बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर। और ये जो चैप्टर का नाम क्या है हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये हम लोग का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो फिर आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है हम लोग का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि नीट हो गया, फिर जेईई हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हम लोगों का चैप्टर होगा। बच्चों अगर हम लोग को इधर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझना है तो फिर हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक्स अच्छे से मालूम होना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक होता है उसका हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। और बाद में फाइनली हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पे एंडिंग तक हम लोग का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होगा उसका हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट देख लेंगे। तो बच्चों चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट क्या होगा, टर्म होगा। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग को अच्छे से मालूम होना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों को नाम से ही मालूम हो रहा है, इधर पे क्या लिखा हुआ है हम लोग का रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब क्या होता है, इधर पे दो इधर पे वर्ड है, एक तो आरईडी और दूसरा वाला क्या है इधर पे हम लोग का ओएक्स। आरईडी मतलब क्या होगा, इधर पे हम लोग का रिडक्शन होगा। और साथ ही साथ इधर पे ओएक्स मतलब मेरा किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसके बारे में मीन कर रहा है, ऑक्सीडेशन के बारे में वो मीन कर रहा है। तो फिर कोई भी रिएक्शन पे अगर हम लोग का क्या होगा, एक ही साथ पे रिडक्शन और एक ही साथ पे अगर हम लोग को ऑक्सीडेशन अगर देखने के लिए मिलेगा तो फिर ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल लेंगे। तो फिर डेफिनेशन पे वही लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ पे हम लोग को उधर पे देखने के लिए मिलेगा, आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग बोल लेंगे। नेक्स्ट इधर पे हम लोग को ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन का डेफिनेशन अच्छे से मालूम होने। तो फिर हम लोग का ये जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन का जो डेफिनेशन इधर पे लिखा हुआ है वो हम लोग का कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पे इधर पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर पे लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन किसे बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो फिर अगर ऑक्सीडेशन पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर रिडक्शन पे डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, गेन होना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट होना पड़ेगा टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो फिर आप लोगों को इसको अगर याद करके रखना है तो फिर आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, दो वर्ड को याद कर सकते हैं। एक तो हो गया वर्ड हम लोग का ऑयल, और दूसरा वाला जो हम लोग का वर्ड क्या है, रीक। ऑयल मतलब हम लोगों को सबको मालूम है, ऑयल जनरली जितना भी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, वो सब हम लोग का क्या है, ऑयल है। रीक मतलब क्या है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, ये ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उधर पे बहुत बड़ा बड़ा उधर पे कुआं के जैसे उधर पे क्या होता है, हम लोग का उधर पे खदान होता है। तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली रिग्स बोलते हैं बच्चों। तो फिर आप लोगों को अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन अगर आप लोग को इजीली आप लोग को याद करना है तो फिर आप लोग ये दो वर्ड को याद कर लीजिए। ऑयल मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑयल। ऑयल मतलब ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और आई मीन्स क्या होता है, इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स। और फिर एल मतलब क्या होगा मेरा उधर पे, लॉस। और किसका लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर इधर पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे रिग लिखा हुआ है। रिग मतलब क्या होगा, आर मतलब क्या है, रिडक्शन। आर मतलब क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। फिर सिमिलरली आई इधर पे क्या होगा, इन्वॉल्व्स, रिडक्शन इन्वॉल्व्स। और फिर जी मतलब मेरा क्या हो जाएगा उधर पे, गेन। और किसका गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर आप लोग ये दो वर्ड को अगर याद कर लेंगे, ऑयल और रिग, तो फिर आप लोग का इधर पे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का जो डेफिनेशन होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का गलत नहीं होगा। तो आप लोग याद कर लीजिए ऑयल और रिग को। नेक्स्ट पे देखिए इधर पे हम लोग का और दो डेफिनेशन है, किसके किसके बारे में है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर मैं आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इधर पे डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ के बोल रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंस which oxidizes other and itself get reduced is known as oxidizing agent। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद अपने आप क्या हो जाएगा, उधर पे रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर हम लोग ऐसे सब्सटेंस को क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लेंगे। मतलब आप लोगों को क्या मालूम होना है, अगर कहीं पे आप लोगों को अगर क्या दिखाई देगा, अगर आप लोगों को रिडक्शन दिखाई देगा तो फिर आप लोग जनरली क्या बोल लेंगे, वो मेरा क्या होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कहीं पे अगर आप लोगों को रिडक्शन दिखाई देगा तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन देखिए तो द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, ये वाला बात आप लोगों को अच्छे से मालूम होना है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सब्सटेंस दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद अपने आप क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उधर पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो मेरा कौन सा वाला एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब एक अगर हम लोग का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो फिर दूसरे पे हम लोग का डेफिनेटली क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो जहां पे हम लोग का ऑक्सीडेशन हो रहा था मतलब उधर पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और दे रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो रिडक्शन होने के लिए हेल्प कर रहा है। तो फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। और जहां पे रिडक्शन हो रहा था मतलब उधर पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, मतलब वो क्या कर रहे हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो फिर दूसरे को वो क्या करने के लिए हेल्प कर रहा है, उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो फिर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बोल देंगे। तो फिर फाइनली आप लोग इस एग्जांपल से समझ लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इधर पे हम लोग का क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, जिंक सॉलिड रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन गिव्स अस जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरा इधर पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा उधर पे, रिडक्शन होगा। तो फिर इधर पे बात है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और किसका रिडक्शन हो रहा था। बच्चों आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को क्या मालूम होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम होना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम नहीं है या फिर कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो फिर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, तो फिर मैं उसके लिए आप लोगों को एक क्या कर दूंगा, वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग इधर पे देखिए, मैं आप लोगों को इधर पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इधर पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कोई भी एलिमेंट का मेटेलिक जो फॉर्म होता है या फिर जो एलिमेंटल फॉर्म होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उधर पे कितना होगा, 0 होगा। तो मेरा जिंक क्या होता है, सॉलिड फॉर्म पे एग्जिस्ट होता है, और ये उसका क्या हो गया, एलिमेंटल फॉर्म हो गया। तो हम लोग क्या बोल लेंगे, जिंक का इधर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इधर पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर पे मेरा क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो फिर इधर पे हम लोग को मालूम है सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। तो फिर कॉपर का कितना होना पड़ेगा, इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, ओवरऑल इसके ऊपर पे चार्ज कितना है, न्यूट्रल मतलब 0 है। तो फिर एक पे अगर -2 होगा तो फिर कॉपर पे कितना होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आइए, इधर पे जिंक सल्फेट था, तो मेरा इधर पे सल्फेट पे हमेशा कितना होता है, -2। तो फिर ये जो जिंक होगा, जिंक के ऊपर पे कितना होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उधर पे प्रेजेंट होगा। फाइनली इधर पे देखिए कॉपर आ गया, और ये जो कॉपर है वो एलिमेंटल फॉर्म पे है। तो फिर एलिमेंटल फॉर्म पे हम लोग का हमेशा कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। आप लोग उसको याद करके रखिए। बच्चों अभी आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देख के डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। बच्चों देखिए तो आप लोग का इधर पे जिंक का इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, रिएक्टेंट साइड पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, और 0 से वो क्या बन गया, इधर पे जिंक सल्फेट बन गया था। तो फिर जिंक सल्फेट एक्वस बन गया था सॉलिड से। बच्चों इधर पे देखिए जिंक मेरा क्या है, एलिमेंटल फॉर्म पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पे। तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0 था, और इधर पे कितना हो गया था, जिंक का +2 हो गया था। 0 से +2 हो रहा है मतलब उधर पे मेरा क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। 0 से +2 मतलब उधर से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो फिर +1, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे +2, 3 करेंगे तो फिर +3। तो फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। 0 से +2 हो रहा था मतलब उधर पे मेरा क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। तो हम लोग सिंपली बोल लेंगे इधर पे मेरा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था हम लोगों का जिंक का। नेक्स्ट देखिए इधर पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पे मेरा क्या था, कॉपर के ऊपर पे कितना था, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और फिर एक्वस से जाके वो मेरा क्या फॉर्म हो रहा था, कॉपर सॉलिड फॉर्म हो रहा था। और कॉपर सॉलिड पे कॉपर के ऊपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, एलिमेंटल फॉर्म पे 0। तो +2 से 0 कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, उस टाइम पे उधर पे कितना हो जाएगा मेरा, +2 से कितना हो जाएगा, कॉपर 0 बन जाएगा। तो मतलब मेरा इधर पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या बोल लेंगे, इधर पे कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा था,
रिडक्शन हो रहा था, कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो फिर आप लोग बोल दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता था, जहां पे रिडक्शन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट पे, तो फिर कॉपर सल्फेट मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इधर पे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा मेरा, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। कहाँ पे हो रहा था हम लोगों का ऑक्सीडेशन, जिंक पे हो रहा था, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट मेरा कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोगों को ये अच्छे से मालूम होने, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से और मालूम हो जाए कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट पे आप लोग देखिए, इधर पे स्क्रीन पे मेरा एग्जाम्पल किया है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद फ्लोरीन गैस टू गिव ट्वाइस HF, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं इधर पे हाइड्रोजन ये क्या हो गया, H2 फॉर्म पे है, मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म पे है, तो फिर हाइड्रोजन का इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। फिर फ्लोरीन का कितना होगा इधर पे, ये भी एलिमेंटल फॉर्म हो गया, फ्लोरीन गैसियस फॉर्म पे होता है, तो फिर 2 एटम कॉम्बाइन होकर F2, ये एलिमेंटल फॉर्म 0 हो जाएगा। फिर इधर पे मेरा फ्लोरीन के ऊपर पे कितना होगा, फ्लोरीन के ऊपर पे होगा -1, तो फिर हाइड्रोजन के ऊपर पे हम लोग का कितना होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोग बोल दीजिए इधर पे, देखिए हाइड्रोजन 0 से क्या हो रहा था, +1, 0 से +1 कब होगा, मतलब उधर पे मेरा इंक्रीज ऑफ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा था। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कब होता था, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो फिर मेरा इधर पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था हाइड्रोजन का। नेक्स्ट मेरा अगर इधर पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो फिर डेफिनेटली मेरा क्या होगा, फ्लोरीन का रिडक्शन होगा। और आप लोग इधर पे देख भी सकते हैं, इधर पे अगर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, फ्लोरीन का 0 था, 0 से कितना हो रहा था, वो -1 हो रहा था, मतलब उधर पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो आप लोग बोलेंगे कि मैं इधर पे रिडक्शन किसका हो रहा था, फ्लोरीन का हो रहा था। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जहां पे रिडक्शन होता था, किसका रिडक्शन हो रहा है, फ्लोरीन का। तो मेरा फ्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा मेरा उधर पे जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए इधर पे, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट इक्वल्स प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जिंक हम लोग का इधर पे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म पे है, तो फिर इधर पे ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। सल्फेट का कितना होता है, -2 होता है। 2 हाइड्रोजन का मिला के कितना होगा हम लोग का उधर पे, +2 होगा। एक हाइड्रोजन का कितना होगा उधर पे, +1। तो फिर नेक्स्ट इधर पे देखिए, सल्फेट का -2, तो फिर जिंक का कितना होना पड़ेगा इधर पे, +2। हाइड्रोजन का कितना होगा मेरा इधर पे, 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म पे है। तो फिर बोल लीजिए इधर पे हम लोग का ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, बच्चों ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक 0 से क्या बन रहा था, +2, मतलब मेरा इधर पे जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। नेक्स्ट मेरा रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, क्योंकि 2 ही रिएक्टेंट है, तो मेरा इधर पे क्या होगा, H2SO4 का रिडक्शन होगा। आप लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि इधर पे मेरा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, रिएक्टेंट साइड पे +1, और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उधर पे कितना था, मेरा 0 था, मतलब मेरा उधर पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +1 से उधर पे हम लोग को अगर 0 पे जाना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, मतलब उधर पे क्या हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो H2SO4 का मेरा क्या हो रहा था, रिडक्शन। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जहां पे रिडक्शन हो रहा था, तो फिर ये क्या हो जाएगा, H2SO4। फिर नेक्स्ट हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो फिर जिंक हम लोग का क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो फिर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पे 3 पे, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है इधर पे, कॉपर सॉलिड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव कॉपर नाइट्रेट इक्वल्स प्लस सिल्वर सॉलिड। बच्चों इधर पे कॉपर एलिमेंटल फॉर्म, तो फिर इधर पे कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। फिर नाइट्रेट का कितना होता है हम लोग का, -1, तो फिर सिल्वर का इधर पे कितना होगा, +1 होगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आइए, इधर पे 2 नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट का मिला के कितना होगा, -2 होगा, तो फिर कॉपर का, एक कॉपर का कितना होना पड़ेगा उधर पे, +2। फिर इधर पे हम लोग का सिल्वर, ये एलिमेंटल फॉर्म हो गया, तो फिर सिल्वर का इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों आप लोग को ये अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए मालूम होना है, अगर नहीं है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। तो फिर मैं फिर से इधर पे लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, कॉपर का, क्योंकि इधर पे कॉपर पे मेरा कितना था, 0, 0 से वो क्या बन रहा था, +2। कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर इंक्रीज अगर आप लोग को दिखाई देगा, मतलब उधर पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब आप लोग बोलेंगे कि उधर पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्योंकि 0 से इधर पे +2 इंक्रीज हो रहा है,
0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे, इधर पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, कॉपर का। नेक्स्ट में इधर पे रिडक्शन किसका होगा, डेफिनेटली 2 ही रिएक्टेंट है, तो फिर कॉपर का अगर हम लोग का ऑक्सीडेशन होगा तो फिर सिल्वर नाइट्रेट का उधर पे क्या होना पड़ेगा, रिडक्शन होना पड़ेगा। और हो भी रहा था, आप लोग आइडेंटिफाई इधर पे कर भी सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से। सिल्वर का कितना था इधर पे +1, और आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो मेरा रिडक्शन किसका हो रहा था, इधर पे सिल्वर नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा था, क्योंकि +1 से 0 बन रहा था, मतलब उधर पे एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा था। और फाइनली हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बोलते थे, किसको बोलते थे, जहां पे रिडक्शन होता था, मतलब मेरा ये क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब कॉपर उधर पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट फाइनली और एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। देखिए इधर पे डाइक्रोमेट था, रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, सल्फाइड के साथ, और हम लोग का क्या फॉर्म हो रहा था, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और साथ ही साथ सल्फेट उधर पे हम लोग का आयन फॉर्म हो रहा था। बच्चों अभी देखिए इधर पे आप लोग को क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है कि नहीं, इधर पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को अगर मालूम नहीं है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे तो मालूम है इधर पे क्रोमियम का कितना होगा, +6 होगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे इधर पे क्रोमियम का +6 होता है। देखिए मुझे कैलकुलेट करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, और देखिए इधर पे क्रोमियम कितना प्रेजेंट था, 2 क्रोमियम प्रेजेंट है, तो फिर मैं कितना मानूंगा, उधर पे 2x मान लूंगा, और प्लस इधर पे क्या लिखूंगा, अगर क्रोमियम 1 था तो फिर मैं इधर पे x मानता, इधर पे 2 क्रोमियम है इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ, 2x मान रहा हूँ। नेक्स्ट इधर पे देखिए ऑक्सीजन कितना था मेरा, 7 इंटू क्या करेंगे हम लोग, -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या फिर चार्ज होता है वो कितना होता है, -2, और ओवरऑल ये जो हम लोग का जो कंपाउंड था उसके ऊपर पे चार्ज कितना है, -2, तो फिर इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2। अगर ये न्यूट्रल होता तो फिर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, इधर पे 0, तो फिर इसके ऊपर पे -2 चार्ज है इसलिए हम लोग इधर पे इक्वल टू -2 लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इधर पे, 2x -14 इज इक्वल टू -2, फिर 2x 14 उस तरफ चला जाएगा, +14 -2, 2x इज इक्वल टू 12, सो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फिर हम लोग का इधर पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले बोल रहा था कितना होगा, 6 होगा, +6 एक क्रोमियम का। तो फिर आप लोग नेक्स्ट पे आइए, इधर पे हम लोग का नेक्स्ट पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग को मालूम होना है। इधर पे सल्फर का कितना होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग देखिए सल्फर का इधर पे कैलकुलेट करने में सल्फर का कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा, -2, फिर ओवरऑल चार्ज कितना है इधर पे, -2, तो फिर -2 लिखेंगे। फिर इधर पे क्या हो जाएगा, x -6 इज इक्वल टू -2, तो फिर x 6 उधर पे चला जाएगा, प्लस -2 क्या हो जाएगा, तो +6 -2 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, मतलब इधर पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आप लोग देखिए इधर पे क्रोमियम का कितना है, +3, क्रोमियम का है +3, और फिर इधर पे सल्फर का फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इधर पे अगर कैलकुलेट करने सल्फर को मान लेंगे x, ऑक्सीजन 4 है, तो फिर इधर पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना था, -2, तो फिर इधर पे x -8 इज इक्वल टू -2, x 8 उस तरफ जाने से प्लस हो जाएगा, -2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। बच्चों देखिए इधर पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। अभी आप लोग बोल सकते हैं इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, तो फिर मैं इधर पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था इधर पे हम लोगों का, इधर पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब इधर पे सल्फाइड SO3 होने से सल्फाइड बोलते हैं, तो फिर सल्फाइड का हम लोग का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन किसका होगा, 2 ही इधर पे हम लोग का रिएक्टेंट है, तो फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा, क्रोमेट आयन का, डाइक्रोमेट का हम लोग का क्या हो रहा था, इधर पे रिडक्शन हो रहा था, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं क्रोमियम का इधर पे +6 था, +6 से क्या बन रहा था, वो +3, मतलब इधर पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, +3 इलेक्ट्रॉन हम लोग का इधर पे ऐड हो रहा था। तो आप लोग बोलेंगे कि इधर पे रिडक्शन किसका हो रहा था, डाइक्रोमेट का, मतलब Cr2O7 2- का उधर पे रिडक्शन हो रहा था। नेक्स्ट बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते थे, जहां पे रिडक्शन होता था, मतलब Cr2O7 2- क्या हो जाएगा उधर पे मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा उधर पे, जहां पे मेरा ऑक्सीडेशन होता है, किसका हो रहा था, सल्फाइड का, SO3 2- का, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया कैसे आइडेंटिफाई करना है
ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था, फिर रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन और उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोग अभी स्टडी कर लेते हैं। बच्चों ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बेसिक था, आप लोगों को अच्छे से मालूम होना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। बच्चों आप लोग देखिए डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग का किसका ब्रांच होता है, केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, और ये मेनली दो प्रोसेसेस का स्टडी करता है। किसका किसका स्टडी करता है, फर्स्ट पे कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नेक्स्ट वन इज कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगर कहीं पे भी हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट पे कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम लोग को दिखाई देगा, या फिर हम लोग को ये भी दिखाई दे सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी हम लोग का कन्वर्शन दिखाई दे सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उधर पे हम लोग का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई हो रहा है उधर पे। तो बच्चों हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टू प्रोसेसेस, मेनली फर्स्ट वन इज कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैं उसी बात को आप लोगों को इधर पे दो डायग्राम बना के दिखाया था। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का ये जो दो बीकर था, दो बीकर्स था, एक तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे एक बीकर था और एक राइट हैंड साइड पे बीकर था। ये दोनों जो बीकर है, बीकर पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे, मैं आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ इधर पे समझाने के लिए। तो फिर आप लोग देख लीजिए, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मेन हम लोग का ये टॉपिक है पढ़ने के लिए आएगा। फिर आप लोग ऐसे अभी समझ लीजिए क्या हो रहा था, दो इधर पे बीकर्स था और ये दोनों बीकर्स में मेरा क्या हो रहा था, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा था, और उसके कारण हम लोग का इधर पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। और इधर पे कैसे हम लोग को मालूम हो रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि इधर पे हम लोग का क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो हो रहा था। बल्ब ग्लो कब होगा, जब उधर पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब मेरा ये जो केमिकल रिएक्शंस पे जो हम लोग का उधर पे केमिकल एनर्जी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा था। तो बच्चों एक तो फर्स्ट पे ये ऐसे प्रोसेस के बारे में हम लोग कहाँ पे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे स्टडी करेंगे। सेकेंड वाला प्रोसेस क्या था, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बच्चों नेक्स्ट पे देखिए, तो ये जो मेरा बड़ा बीकर था, इधर पे हम लोग का क्या हो रहा है, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मैं इधर पे क्या किया था, एक बैटरी लिया था और इस बैटरी से मैं क्या किया था, दो मेटल रॉड को कनेक्ट किया था, और ये जो दो मेटल रॉड था, एक पे मैं निगेटिव टर्मिनल और एक पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट किया था। तो मेरा इधर पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट पे मैं क्या करूंगा, इधर पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट लूंगा। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर हम लोग का मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया एक इलेक्ट्रोलाइट। फिर हम लोग का एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट टू गिव इट्स आयन। अगर हम लोग का क्या होगा, सपोज कोई भी अगर एक कंपाउंड अगर टूट जाएगा, सपोज NaCl में टूट जाता है, तो क्या बन जाता है, Na+ और क्या बन जाता है, Cl- बन जाता है। तो फिर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जनरली हम लोग का वाटर पे जाके वो डिसोसिएट होता है जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो फिर आप लोग सोडियम क्लोराइड को अगर तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे आप, या तो उसको हीट करेंगे, हीट करके उसको तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कर देंगे, उसको पानी पे मिक्स कर देंगे। तो बच्चों में इधर पे देखिए सोडियम क्लोराइड ले रहा था, सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट पे, मतलब उसको बहुत हीट किया, हीट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट पे चला गया था। अभी मैं अगर आप लोगों को सिंपली अगर बोलूंगा कि आप क्या कीजिए, उसको जो सोडियम क्लोराइड था उधर पे आप Na+ और Cl- दोनों को सेपरेट कर दीजिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा तो फिर आप लोग कर पाएंगे क्या, आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर पे हम लोग का Na+ और Cl- दोनों क्या होगा, रेंडमली उधर पे मिक्स होके रहेगा। तो मुझे अगर उसको क्या करना है, सेपरेट करना है, उसको मुझे Na+ और Cl- पे क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उधर पे इलेक्ट्रिक करंट उधर से पास करा दूंगा, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने के टाइम पे क्या होगा, मेरा जो Na+ होगा वो कैथोड की तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, और ये जो Cl- होगा वो मेरा कहाँ पे, एनोड की तरफ पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये वाला जो प्रोसेस था, इधर पे हम लोग क्या कर रहे थे, Na+ और Cl- को सेपरेट कर रहे थे, मतलब उसको तोड़ रहे थे। वो हम लोग का क्या हो रहा था, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इधर पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट मेरा कन्वर्ट होके क्या पे कन्वर्ट हो रहा था, वो केमिकल एनर्जी उधर पे हम लोग का
कन्वर्ट हो रहा था, मतलब केमिकल एनर्जी उधर पे हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब हम लोग जो करंट पास कर रहे थे उससे हम लोग का क्या हो रहा था, कुछ केमिकल रिएक्शन उधर पे हो रहा था। तो फिर मेरा दो प्रोसेस का हम लोग मेनली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। फर्स्ट पे हो गया कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फाइनली इधर पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी डिवाइस में, जो इधर पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिवाइस बना के रखा था, वो क्या कर रहा था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर रहा था। तो ये जो डिवाइस होगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, गैल्वेनिक सेल बोल लेंगे। उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, गैल्वेनिक सेल बोल लेंगे। और जो डिवाइस हम लोग का क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करेगा, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल लेंगे। उसी के बारे में इधर पे लिखा हुआ है, एंड द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब ये जो राइट हैंड साइड पे जो apparatus हम लोग ड्रॉ करके रखे थे उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल लेंगे। ये मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। ये जो गैल्वेनिक सेल है उसका और एक नाम है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्टेक सेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, हम लोग का गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा चलिए लास्ट पे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग का कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है इधर पे देखिए, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब को अगर हम लोग को क्या करना है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना है, मतलब लार्ज स्केल पे अगर प्रोड्यूस करना है, तो फिर हम लोग का उधर पे क्या एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उधर पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्या, अगर हम लोग को कुछ केमिकल्स जैसे कि सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब अगर हम लोग को क्या करना है, उसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना है, मतलब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, तो फिर हम लोगों को उधर पे क्या, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। मेनली हम लोग को जितना भी बैटरीज हम लोग को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उधर पे भी हम लोग का क्या एप्लीकेबल होता है, उधर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एप्लीकेबल होता है। बच्चों ये जो प्रोडक्शन ऑफ सेल और बैटरीज है ये हम लोग का मेन पार्ट है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल पे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, यही मेन पार्ट है, तो फिर हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। और फाइनली इधर पे और एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सेंसरी सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। बच्चों हम लोग का जो ब्रेन पे जो सिग्नल्स हम लोग को उधर पे मिलता है, या फिर हम लोग का जो ब्रेन सिग्नल्स को उधर पे सेंड करता है कोई भी ऑर्गन पे, उधर पे मेनली हम लोग का जो ट्रांसफरिंग ऑफ सिग्नल्स होता है उधर पे कैसे ट्रांसफर होता है, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फिर बच्चों हम लोग का ये मेन क्या हो गया, एप्लीकेशन पार्ट हो गया, जिसको आप लोग को अच्छे से मालूम होना है, क्योंकि आप लोग चैप्टर को पढ़े तो फिर आप लोग को अच्छे से मालूम होना है कि हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फिर ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था। तो फिर आज हम लोग किसका किसका स्टडी किया, एक तो डिफिनेशन देखा, और फिर हम लोग क्या किए, इधर पे आइडेंटिफाई किए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बच्चों ये हम लोग का बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्या था, एक लेक्चर था। तो फिर नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे मेन हम लोग का जो चैप्टर होगा उस पे हम लोग एंटर करेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो फिर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।